दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 11 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आपको मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रमों के संदर्भ में बताने के लिए और 2 अक्टूबर 2023 के भुगतान दिवस आयोजन के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूँगा। पूरा वीडियो ध्यान से तो सुनेंगे तमाम साथी, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, आलस्य आपको त्यागना होगा, स्वार्थ आपको त्यागना होगा। स्वार्थ से मतलब निजी स्वार्थ से है, भुगतान नहीं त्यागना है। भुगतान की तो लड़ाई है, भुगतान तो ज़रूर लेकर रहेंगे और सबको दिलवाएंगे, लेकिन जो ये निजी स्वार्थ हैं आपके, उनको त्यागना पड़ेगा। छल कपट बेईमानी को त्यागना पड़ेगा, और जो अधीरता आपके अंदर है, जल्दबाजी, उसको त्यागना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अब आप जिस मुकाम पर खड़े हो वहाँ से चंद दिन शेष हैं आपका भुगतान होने में। क्योंकि तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, पूरे देश भर के राज्यों से, सेंट्रल से, उनसे माहौल आपके पक्ष में बन चुका है। आपके भुगतान में अब ज़्यादा विलंब नहीं होगा यदि आपने थोड़ा सा सब्र कर लिया और बुद्धिमत्ता के साथ इस आंदोलन में, मिशन भुगतान में अपनी सहभागिता दर्ज करा दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे हम पूज्य बापू की समाधि राजघाट, रिंग रोड, नई दिल्ली 2 पर सुबह 6 बजे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस भजन का, इस राम धुनी का जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे गांधी समाधि पर। चूँकि बताया गया है कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना कर लें तो आपकी प्रार्थना को ईश्वर भी स्वीकार कर लेते हैं और आपके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। ये प्रार्थना की शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति है। सारी दुनिया में ऐसा बताया गया है। और मेरे प्रार्थना शब्द कहते कहते ही परमात्मा ने वर्षा आरंभ कर दी है दोस्तों। तो समझ सकते हो कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मुझे बड़ा अनुभव है प्रार्थनाओं का कि मैंने तो संसार के ऐसे ऐसे दुष्कर कार्यों पर, दुष्टात्माओं पर, शैतानों पर, ठगों पर, माफियाओं पर प्रार्थना के बल से विजय प्राप्त की है, जिनके से लड़ने की भी मनुष्य सोच नहीं सकता कि उनसे लड़ा जा सकता है और कोई उनसे लड़कर जीवित रह सकता है। लेकिन मेरे जीवन के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े माफियाओं से युद्ध लड़ा, ऐसे ऐसे ठग और बेईमानों को धूल दूसरित कर दिया, जिनसे सरकार भी लड़ने में कांपती हैं दोस्तों। और हमने बिना किसी सरकारी मदद के उन सबका अस्तित्व समाप्त किया। चाहे वो खनन माफिया रहे हों, भू माफिया रहे हों, बिल्डर माफिया रहे हों, तेल माफिया रहे हों, जल माफिया रहे हों, गैस माफिया रहे हों, और बहुत तरह के। आप जब कभी खंगालेंगे हमारा इतिहास तो आपको पता चल जाएगा कि हम बाल्यकाल से ही देश के दुश्मनों से, गद्दारों से, अपराधियों से, संगठित अपराधियों से, ठगों से लड़ते रहे हैं और उनका विनाश सुनिश्चित करते रहे हैं। यही हमारे जीवन का इतिहास है और यही शायद हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम देश से ठगों का भी सर्वनाश करेंगे। जिन साथियों का मेहनत का पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है, डूबा है, जमा है और वो उन्हें वापस नहीं मिला, तो वो भी उन्हें निश्चित रूप से वापस दिलाएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। आपका धन आपको अवश्य मिलेगा और संपूर्ण मिलेगा। ये नहीं कि साहब 1 लाख जमा किया था तो 10,000 ले लो, नहीं, पूरा 1 लाख मिलेगा, उस पर ब्याज मिलेगा
और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत जो 2 से 3 गुना भुगतान करने की गारंटी सरकार ने आपको दी है वो भी आपको मिलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दोस्तों आपको अपनी अपनी सहभागिता निभानी होगी। कोई ये सोचे कि घर बैठ करके आपका भुगतान हो जाएगा, बिना कुछ किए आपका भुगतान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई भी नहीं लड़ सकूँ तो कम से कम सबको भुगतान की मांग अवश्य करनी होगी। कोई भी एजेंट, कोई भी सीनियर, कोई भी जूनियर, कोई भी आपका दोस्त मित्र, मंत्री संतरी, कोई भी आपका पैसा तब तक आपको वापस नहीं दिला सकता, वापस नहीं कर सकता, जब तक आप स्वयं भुगतान की मांग नहीं करोगे। इसलिए देश के प्रत्येक 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अपने भुगतान की मांग करनी होगी, तभी आपका भुगतान होगा। दोस्तों 2 अक्टूबर को हमने आपको गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर आने का आह्वान किया है, और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे ही गांधी समाधि पर लाखों की तादाद में अपने हाथ में एक एक फूल और एक एक अपने व्यक्तिगत आवेदन भुगतान के लेकर के आएंगे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, और जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे देश के बड़े नेता, उन सबको अपना व्यक्तिगत आवेदन सौंपकर अपने भुगतान का दावा उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और बताएंगे कि जो पार्लियामेंट ने, आप सब ने बट्स एक्ट 2019 बनाकर हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया था, उस अधिकार पर डकैती आपके जिला कलेक्टरों ने डाल ली है। 5 साल हो गए, हमारा किसी का भुगतान नहीं हुआ। इतनी सी बात दोस्तों बोलनी है, और जैसे ही आप इतनी सी बात बोलने के लिए लाखों की संख्या में गांधी समाधि पर आएंगे, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे, गांधी जी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, आपका काम हो जाएगा। निश्चित रूप से कोई भी आपकी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि शासन में ये ताकत नहीं होती कि वो जनता की खिलाफत बर्दाश्त कर सके या जनता की खिलाफत को दबा सके। और ये जनता की खिलाफत है दोस्तों, देश के 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। जब आप एक स्वर से अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, भुगतान की मांग करेंगे, तो शासन में ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं नरेंद्र मोदी की या किसी मुख्यमंत्री की या किसी और की कि वो आपकी खिलाफत का मुकाबला कर सके, आपको झुका सके, डरा सके, दबा सके। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। तो 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे मैं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को गांधी समाधि पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं, और साथ साथ परसों 13 सितंबर को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश विधानसभा का हम घेराव कर रहे हैं। वैसे वो विधानसभा का घेराव नहीं है, चूँकि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बट्स एक्ट पर काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ इस पर ज़्यादा काम हुआ है, और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर काम करने को तैयार हैं, आपका भुगतान भी करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतनी छूट नहीं दे रही कि वो सहारा या PACL या टोगो या GCA या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या साइंस सिटी की प्रॉपर्टीज़ को बुलडोजर चलवा सकें, उन्हें सीज करके नीलाम करके आपका पैसा दिलवा सकें। चूँकि इनमें से ज़्यादातर की प्रॉपर्टी अगर अटैच हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ED डिपार्टमेंट ने कर रखी हैं, जिन्हें ED स्टेट को रिलीज भी नहीं कर रहा। तो इसमें योगी सरकार की कोई बहुत बड़ी गलती या भूल हम नहीं कह सकते, ये भूल और गलती पूरी केंद्र की मोदी सरकार की है। लेकिन दोस्तों जब आपकी ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलेगी और आपकी ताकत वो सेंट्रल को बताएंगे, दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से सेंट्रल को, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में भुगतान की कार्रवाई आरंभ करनी पड़ेगी। वैसे मेरठ में सक्षम अधिकारी ने नोटिस इशू किए हैं, नोएडा में किए हैं, अलीगढ़ में किए हैं, और भी कई जगह किए हैं, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ। इसलिए भुगतान दूर की कौड़ी है, और उस भुगतान को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों को लखनऊ विधानसभा 13 सितंबर को सुबह पहुंचना है। मैं भी पहुंच रहा हूं। अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी, राष्ट्रीय महासचिव
अशोक मुदगल साहब और दर्शन सिंह जी के साथ मैं भी उपस्थित रहूँगा और पूरी ताकत के साथ हम अपनी मांग को निर्भीकतापूर्वक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप भी पधारें तमाम लोग। इसके बाद दोस्तों 15 सितंबर को मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विलास देशमुख जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा यासनेकर जी, उपाध्यक्ष वर्षा लांडे जी और तमाम साथी वहाँ शरणागत जी, संडे साहब और भी बहुत सारे साथी हैं, दूध भले साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, वो पूरी ताकत मुंबई विधानसभा का घेराव करने में झोंक रहे हैं। 15 सितंबर को मैं और मुदगल साहब भी मुंबई पहुंच रहे हैं। आप भी सब लोग पधारें दोस्तों। और 16 सितंबर को दोस्तों चूँकि मध्य प्रदेश के साथियों ने भयबस या पता नहीं क्या उनका वही जाने, हमारा 9 और 8 सितंबर का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया था भोपाल विधानसभा घेराव का। अब ये कार्यक्रम पुनः 16 सितंबर को मैंने घोषित कर दिया है। कोई आए या ना आए, मैं और अशोक मुदगल साहब और मध्य प्रदेश के प्रभारी साहब और कुछ जिलों के हमारे जिला अध्यक्ष जैसे देवास के हैं, मंदसौर के हैं, वो साथी वहाँ पहुँचेंगे। और हम चूँकि शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वासन दिया है कि वो बट्स एक्ट का क्रियान्वयन करेंगे, सबका पैसा वापस करेंगे, तो हम उनसे मित्रवत व्यवहार करते हुए उनके आवास पर चलेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का घेराव हम नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अपना ज्ञापन 16 सितंबर को देंगे। मुंबई से सीधे हम भोपाल आएंगे, तो मध्य प्रदेश के तमाम साथी मुख्यमंत्री आवास पर 16 सितंबर को सुबह 8 बजे पहुंच सकते हैं। सब सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद दोस्तों 18 सितंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार्यक्रम है। देहरादून विधानसभा का ही घेराव का कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री ने बट्स एक्ट को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम हमारा मित्रवत ही रहेगा। किसी मुख्यमंत्री से हमारा कोई टकराव नहीं है, कोई बड़ी शिकायत नहीं है। बड़ी शिकायत केवल हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि वो तमाम जिला कलेक्टर्स को आदेशित नहीं कर रहे, तमाम चीफ सेक्रेटरी को पावर नहीं दे रहे हैं, सेंट्रल डाटाबेस नहीं बना रहे हैं। ईडी, सीबीआई, सेबी, एनसीएलटी ने जो प्रॉपर्टीज़ सीज कर रखी हैं, कुर्क कर रखी हैं तमाम ठग कंपनियों की, उनको रिलीज नहीं कर रहे, स्टेट को नहीं दे रहे। जब स्टेट के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से किसी का भुगतान होगा? ये एक बड़ी तकनीकी और व्यावहारिकता की सी बात है दोस्तों। इसी तरह से 19 तारीख को हम दिल्ली में दिल्ली विधानसभा का सिविल लाइन पर घेराव करेंगे। यहाँ भी तमाम सक्षम प्राधिकारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई टकराव नहीं है। उनको भी हम ताकत देंगे ताकि वो सेंट्रल से फंड लेकर प्रॉपर्टीज़ को बिकवा कर आप सबका भुगतान करा सकें। इसी तरह से दोस्तों चूँकि 21-22 मुझे दिल्ली रहना है, वैसे 22 का कर्नाटक विधानसभा का कार्यक्रम है, तो अगर संभव हुआ तो मैं कर्नाटक पहुंचूंगा। 1% ही उम्मीद है दोस्तों, प्रयास करूंगा, चूँकि मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण अर्जेंट हियरिंग है कोर्ट में 22 सितंबर की और 21 की, तो इस वजह से ये छुट्टी रखी है मैंने 23 को। और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा दिल्ली से दोस्तों 24 को रांची झारखंड की विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, विधानसभा का घेराव नहीं होगा, सॉरी, चूँकि उस दिन भी शायद संडे या सैटरडे है। और 26 तारीख को हम पटना में मुख्यमंत्री आवास पर मित्रवत ही जाएंगे। तो मैं तमाम, चाहे आप झारखंड के साथी हों, चाहे बिहार के साथी हों, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे यूपी के, चाहे दिल्ली के, चाहे उत्तराखंड के तमाम साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप इस कार्यक्रम के शेड्यूल के अनुसार अपने अपने राज्य की राजधानी के विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम पर सम्मिलित हों और एक जनमत पैदा करें अपने अपने राज्यों में तमाम साथी कि 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि पर हम कम से कम 5 लाख की संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री को सच्चाई का आईना दिखा सकें, उनको नतमस्तक कर सकें सत्य, न्याय और कानून के समक्ष, और आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें दोस्तों। चूँकि 26 सितंबर को ये विधानसभाओं का और राज्य वाइज कार्यक्रम खत्म हो जाने हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारी तिकड़म लगानी है ताकि आपको किसी न किसी तरह से वहां पहुंचा दिया जाए और हम
आपकी बात, आपकी मांग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे मनवा सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, वो हम करेंगे। तो 26 के बाद कोई भी कार्यक्रम हमारा किसी राज्य में मेरा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश संयोजक हैं, वो साथी अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम करते रहेंगे और तमाम देश को जगाने का प्रयास करेंगे कि देश के लाखों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि राजघाट प्रस्तुत होकर इस महायुद्ध को समापन की ओर ले चलें। चूँकि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर करना है, भुगतान दिवस के रूप में करना है। तो जैसा आपको पता है कि हमारी ज़ुबान से कुछ भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलता है। अगर कोई शब्द आता है हमारी ज़ुबान पर तो उसका एक बड़ा महत्व होता है, बड़ा अर्थ होता है। तो यदि परमात्मा ने इसको भुगतान दिवस 2 अक्टूबर को घोषित करवाया है हमसे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है किसी साथी को, और भुगतान हो जाएगा तो सबको सुरक्षा और सम्मान सब मिल जाएगा। इसलिए किसी को कहीं भी भ्रमित होने की, बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर करें ताकि देश में एक उबाल आए, एक उफान आए, लोगों में जागरूकता पैदा हो और पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी समाधि राजघाट पर उमड़कर प्रधानमंत्री को समेत देश के तमाम नेताओं को ये बता सके, समझा सके कि यदि आपने अब हमारा भुगतान रोका या भुगतान नहीं किया, कोई गद्दारी की हमारे साथ, कानून के साथ, देश के साथ, सत्य के साथ, न्याय के साथ, तो हम आज गांधी समाधि से ही ये संकल्प लेकर के चलेंगे कि अब आपका अस्तित्व इस देश में रहने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आइए, स्वागत है, आप सब सादर आमंत्रित हैं और अपना तन से, मन से, धन से तमाम सहयोग आपको इस अंतिम कार्यक्रम में करने हैं। चूँकि इसके बाद तो आपके ज़िलों के कार्यक्रम रह जाएंगे, आपके भुगतान आपके ज़िलों से आरंभ होने शुरू हो जाएंगे। भले ही आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। जो साथी इस बात को लेकर व्यथित होते हैं कि साहब मेरी सोसाइटी या मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया, दोस्तों 3 लाख कंपनी हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमारी लड़ाई आप के लिए भी है, उन सबके लिए है जिनका नाम हम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका पैसा किसी का उन कंपनीज में डूबा है। इसलिए इस मोह को त्याग दो। चूँकि आपका ये छोटा छोटा मोह, तुच्छ स्वार्थ, इसके पीछे मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को। मूर्ख मत समझना मुझे कि मुझे पता नहीं है। कई लोग के साथ देखो, मदन लाल जी ने बोल दिया कंपनी का नाम, तो अपने डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी चालाकी चतुराई मत करो। ये सबकी लड़ाई है, सब मिल करके इसको लड़ो और ये मोह त्याग दो, ये लालच त्याग दो कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, मेरे राज्य का नाम नहीं लिया, साहब मेरे ज़िले का नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं पुकारा। अरे सबका नाम पुकार रहे हैं, आप सब हम में हो, हम आप सब में हैं। ईमानदारी और सिद्धांत और समर्पण के साथ हम इस मिशन भुगतान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए आप सब भी ईमानदारी के साथ छल कपट त्याग कर इस लड़ाई में सम्मिलित हों। अगर अपना भला चाहते हो, अपने निवेशकों का भुगतान चाहते हो, तो आपने अपने नाश की सोच रखी है कि आप झूठ, छल कपट, अहंकार नहीं छोड़ना है, आपको कुछ और ही करना है, तो करते रहो। मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो साथियों, आइए, जय हिंद, जय भारत।